हाँ फ्रेंड्स, तो अभी जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो स्पेशली इन बातों पर फोकस करें। सबसे पहले अपने कोर्ट परिसर में यानी कोर्ट का जो प्रेमाइसेस है उस प्रेमाइसेस में सारी कोर्ट्स को विजिट करें और सारी कोर्ट को विजिट करने के बाद देखें कि कहाँ पर क्या है, यानी ये देखें कि कौन से जज साहब जो है वो किस जगह पर बैठते हैं, उनकी नेम प्लेट को रीड करें और ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो है जज साहब बैठते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट, उनके रीडरों को याद रखें कि क्रिमिनल रीडर कौन है, सिविल रीडर कौन है, क्रिमिनल स्टेनो कौन है, सिविल स्टेनो कौन है। इन सब बातों को आपको फोकस करना पड़ेगी, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो, अदरवाइज आप सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकते। दूसरा, डेली कोर्ट विजिट करना पड़ेगा। तो जब तक हम कोर्ट विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद में जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी कोर्ट में कौन से जज साहब बैठते हैं, तो उसके बाद हमें और आगे की चीज़ जो है वो समझ में आने लगेगी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की, जैसे कुछ स्पेशल कोर्ट्स होती है, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के कोर्ट्स हो गए, जिसे हम विशेष न्यायालय बोलते हैं, तो उन कोर्ट परिसर को अलग से देखो। कुछ स्पेशल कोर्ट्स ऐसे होंगे जैसे जहाँ पर करप्शन के जो मामले डील होंगे, तो करप्शन वाली कोर्ट्स अलग से देखो। उसके बाद में कुछ मामले ऐसे होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित रिलेटेड वर्क होता होगा, तो उस कोर्ट को अलग देखो। तो इस तरीके से हमें पूरे कोर्ट प्रेमाइसेस में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कोर्ट है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको वो सारी कोर्ट कहीं ना कहीं घूमना पड़ेगी, यानी उनको देखना पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।